नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं 30 यार्ड्स। आज आईपीएल में मैच नंबर 22 का खेला जाना है। आज का मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। आज के मैच के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सजल साहू और उपेंद्र थापक। आप दोनों का स्वागत है। सजल, आज के मैच की बात करने से पहले आज हम बात करेंगे अजिंक्य रहाणे की। देखिए, अजिंक्य रहाणे की आलोचना शुरुआत से ही हो रही है उनके स्ट्राइक रेट को लेकर। तो क्या आज के मैच में हम चेन्नई की ओर से अजिंक्य रहाणे को बेंच पर देख सकते हैं या फिर चेन्नई रहाणे के साथ ही कंटिन्यू करेगी? देखिए, चेन्नई में जब चेन्नई बैटिंग करती है तो अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर आते हैं और काफ़ी दिनों से उनकी स्ट्राइक रेट की आलोचना की जा रही है। हमने जब पिछले साल अजिंक्य रहाणे को देखा था, जब वो वापसी किए थे चेन्नई में, और जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले थे और जो उनका स्ट्राइक रेट था, एक अलग ही अंदाज में हमको वो अजिंक्य रहाणे दिखे। लेकिन इस साल वैसा नहीं है, वो तीसरे नंबर पर आते हैं। स्ट्राइक रेट पर उनकी काफ़ी आलोचना है। मुझे लगता है कि पिछले साल जैसा अजिंक्य रहाणे को इस साल भी खेलना चाहिए, क्योंकि आप जब तीसरे नंबर पर आते हैं तो आपको पारी को आगे लेकर जाना है। अगर आप ही धीरे खेलेंगे तो आपके पास नीचे काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। शिवम दुबे है आपके पास, रविंद्र जडेजा है, अभी तो पिछले मैच में मोइन अली भी आए हैं। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें और हाँ, वो आगे जाकर एक फायरी पावर स्टार्ट दे। तो मुझे लगता है कि उनको अच्छा खेलने की ज़रूरत है, एक अच्छे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जो मोइन अली है, मोइन अली पिछले मैच में आए और मोइन अली की बैटिंग नहीं आई, क्योंकि वो 7वें 8वें नंबर तक वो इंतज़ार कर रहे थे बैटिंग करने की। ये भी हो सकता है कि हम मोइन अली को हम फर्स्ट डाउन देख सकते हैं, या जैसे कि अगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आईपीएल की बात की जाए, मोइन अली ने तीसरे नंबर पर 21 इनिंग खेले, जिसमें 500 के आसपास रन बनाए हुए हैं, जिसमें 135 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। तो ये उनके मुकाबले, अगर अजिंक्य रहाणे के मुकाबले देखा जाए तो ये थोड़ा बेहतर है। तो मुझे लगता है कि मोइन अली आज हमें दिख सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है उनकी सीएसके की, ये भी हो सकता है कि कंटिन्यू करे वो रहाणे को। ओपन, यही सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि आज रहाणे के बदले आज मोइन अली हमको नजर आ सकते हैं? देखिए, सीएसके का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने खिलाड़ियों को बहुत लंबे समय तक बैक करके चलता है। सैम वॉटसन जब खेलते थे सीएसके के लिए तो वो लगातार रन नहीं बना रहे थे, लेकिन सीएसके की मैनेजमेंट ने उन्हें बैक किया और लास्ट में हमने वो इतिहास रचते हुए देखा कि एक खिलाड़ी घुटने से खून निकलता रहा, लेकिन तब भी वो फाइनल में बैटिंग करता रहा। तो सीएसके का ये इतिहास रहा है। अब देखना यह है कि क्या सीएसके अजिंक्य रहाणे पर भरोसा जताता है या फिर मोइन अली, जो अच्छे खासे बैट्समैन हैं और वो नीचे 7वें 8वें नंबर पर पहुंच गए थे, तो उनको भी ऊपर लाया जा सकता है। क्योंकि जब देखिए कि लगातार 2 मैच सीएसके हार चुका है। सीएसके के साथ दिक्कत इस टाइम पे यही चल रही है और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वह रन नहीं बनाता है। तो मध्यक्रम भी आकर अजिंक्य रहाणे जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो रन नहीं बना पाते हैं। तो ये मैनेजमेंट के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट अजिंक्य रहाणे पर 1-2 मैच में और इन्वेस्ट करने का सोचेगा। हाँ सजल, नारायण को रोकना आज ऋतुराज एंड कंपनी के लिए चुनौती रहेगा। तो क्या आज नारायण के लिए गेम प्लान हो सकता है सीएसके के लिए? देखिए, अब पिछले 2 अगर मैचेस में देखा जाए तो नारायण ही वो एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने ओपनिंग में आकर गेम बना दिया है। नारायण को माना जाता है कि पिछले मैच में जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था श्रेयस अय्यर का, तब श्रेयस अय्यर ने कहा था कि हमने नारायण को ओपनिंग में वापस इसलिए लाया है ताकि वो जो फील्ड है पावर प्ले में क्लियर कर सके। और जिस तरीके से हमने उनकी हिटिंग देखी, क्लियर शॉट खेलते हैं, काफ़ी क्लीन शॉट खेलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है केकेआर के लिए पिछले 2 मैचों में। आज भी आज नारायण पर ही ज़्यादातर निर्भर रहेगी केकेआर की टीम, अगर वो पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि जो बॉलर है इनके पास, सीएसके के पास, जैसे कि आपके पास है मुकेश कुमार है, आपके पास दीपक चहर है, तुषार देशपांडे है और पथिराना भी है। हालांकि पथिराना खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। इसके साथ मुस्तफिजुर रहमान अवेलेबल हैं, लेकिन आज वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे
इन पर भी डाउट है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सुनील नारायण को अगर आप जल्दी तर आउट कर सकते हैं तो ये सीएसके की टीम के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले जो 2 मैच है सीएसके ने हारे हुए हैं। टोटल सीएसके ने 4 मैच खेले जिसमें से 2 हारे हुए हैं और जो 2 जीते वो इसी स्टेडियम में जीते हुए। मुझे लगता है कि जब वो वापस आएंगे तो उनके तरफ एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा कि अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, और उनको ये भी करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी नारायण को आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा कि जब नारायण आउट ही नहीं हो रहे थे तो उन्होंने कितना विशाल स्कोर सामने वाली टीम के लिए खड़ा कर दिया था, जो टीम देखते ही वो डर गई और पूरी कोलैप्स कर गई थी। उपेन, टीम के पास रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, और देखिए फ्लिप सॉल्ट का अगर देखा जाए स्कोर केवल पहले मैच में ही स्कोर कर पाए, उसके अलावा पारी नहीं अच्छी रही। तो क्या आज मैनेजमेंट गुरबाज को मौका देगी? देखिए केकेआर की बल्लेबाजी इस टाइम पर बहुत बेहतर चल रही है। लगातार खिलाड़ी रन बना रहे हैं। सुनील नारायण का आना उनके लिए सोने पर सुहागा वाला काम हुआ है। तो देखिए इतना आसान नहीं रहेगा टीम मैनेजमेंट को फ्लिप सॉल्ट को हटा के गुरबाज को लाना, क्योंकि पार्टनरशिप बन चुकी है। मतलब सुनील नारायण और उनके बीच में कॉम्बिनेशन है, और गौतम गंभीर मेंटोर है। तो गौतम गंभीर नहीं चाहेंगे कि अभी टीम लगातार जीतती आ रही है उसके बीच में एक नया प्लेयर उठा के लगा दिए, क्योंकि आदमी जब जीत जाता है, कोई टीम जीती है, तो वह जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है उसको बदलने के बारे में नहीं सोचता है। वही देखिए आपकी गुरबाज पिछले सीजन में अच्छा कर दिए थे, लेकिन इस बार फ्लिप सॉल्ट है जो लंबे चौड़े हिट लगा सकते हैं, और साथ में सुनील नारायण भी है। तो मुझे नहीं लगता कि टीम गुरबाज के ऊपर इतना भरोसा करेगी, फ्लिप सॉल्ट को हटाएगी। इस पर मैं ये जोड़ दूं कि देखिए जब आपकी टीम जीतते रहती है, अभी तक केकेआर को किसी ने हराया नहीं है, अनबीटन चल रही है। जब आपकी टीम जीतती है तो टीम मैनेजमेंट का सोचना ये होता है कि हम चेंजेस कम करें ताकि जो फ्लो है वो चलता रहे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज हम गुरबाज को भी दे सकते हैं, ऐसा मुश्किल है, लेकिन हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि अभी ये जो टूर्नामेंट है वो शुरुआती दौर पर है। तो हर टीमें यही चाहेंगे कि हम जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरुआती दौर में कर ले, ताकि हम आगे जाकर स्ट्रगल ना करें। देखिए सजल, आलोचना हमने जिनके रहाणे की करी, तो वहीं से धोनी भी उस अछूते नहीं है। और धोनी की अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो नारायण के खिलाफ, तो उन्होंने नारायण की केवल 74 बॉलों में केवल उन्होंने 39 रन बनाए हैं। तो आज के मैच में देखा गया है कि चेन्नई की पिच स्लो पिच है, और महेंद्र सिंह धोनी तो स्लो पिच पर अच्छा खेलते ही हैं। तो आलोचकों के बाद भी आज महेंद्र सिंह धोनी हमको ऊपर देखने को मिल सकते हैं, या फिर वो वही अपने पुराने अंदाज में 7 से 8वें नंबर पर पहुंचेंगे? सबसे पहले बात तो हमें इसकी करनी चाहिए कि क्या जो सीएसके है उन्हें टर्निंग पिच देगी कि नहीं, क्योंकि आपको बता दूं कि जब चिपॉक में लास्ट टाइम गुजरात टाइटंस आई थी, गुजरात टाइटंस की जो स्पिन डिपार्टमेंट है जिसमें नूर अहमद आते हैं और आपके आते हैं राशिद खान, वो उनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई लगी थी। और जब हमने पिच के बारे में पढ़ा तो उनको ये कहा गया कि स्पिन फ्रेंडली नहीं है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जो नेचर है वहाँ का, चिपॉक का, जिस तरीके से वहाँ पर पिच खेलती है ना, जिस तरीके से पिच टर्न करती है, वो बिल्कुल ही काफ़ी अलग था। और अगर आज की बात की जाए, केकेआर के पास एक स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। आपके पास सुनील नारायण है, आपके पास एक रॉय हैं, और एक हाँ, नहीं, वरुण चक्रवर्ती तो है ही है, उनके साथ एक और है, अनुकूल रॉय है, मैं उनका नाम भूल गया, अनुकूल रॉय है। तो ये देखना आज काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगा कि क्या सीएसके उनको एक टर्निंग ट्रैक देगी या फिर जो पिछला मैच था उस तरीके से खेलेगी। क्योंकि अगर आप टर्निंग ट्रैक देते तो उस पर केकेआर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और ये हमने सालों साल देखा हुआ है कि केकेआर किस तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट के दम पर ही मैच जीतता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टैट्स है वैसे हेड टू हेड। हमने तो पिछले मैच में भी देखा कि विराट कोहली संदीप शर्मा पर कितने बार आउट होते या फिर ट्रेंट बोल्ट पर कितने बार आउट होते, लेकिन उन्होंने पिछले मैच में 100 मारा। तो ये हेड टू हेड कंपैरिजन है, दिन दिन की बात है। अगर जिस दिन किसी दिन अगर मान लीजिए आज किसी का दिन है तो वो खेलेगा ही, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा बॉलर हो, उसको परफॉर्म करना ही करना है। उपेन, हमने बात की स्ट्राइक रेट को लेकर रहाणे की, तो पिछले मैच में बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट भी अनुकूल नहीं रहा उनके हिसाब से। तो क्या आज के मैच में गायकवाड़ बदलाव करेंगे, और क्या आज के मैच में तेज स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते दिखेंगे? देखिए पिछले 2 मैचों की अगर हम गायकवाड़ की बैटिंग की बात करें या फिर रचिन रविंद्रन की बात करें, ये दोनों ही खिलाड़ी उतना अच्छी छाप नहीं छोड़ पाए हैं, क्योंकि और इसी की वजह से चेन्नई हारी भी, क्योंकि जब आपको शुरुआत में स्टार्टिंग अच्छी नहीं मिलती है तो टीम का डवाडोल होना निश्चित हो जाता है।
वैसे दोनों खिलाड़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के रन बना सकते हैं। सचिन रविंद्रन को हमने देखा, वो भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी पिछले लगातार सीजन से भले ही उनके पार्टनर बदले, लेकिन वो अच्छी बैटिंग करते नजर आए हैं। 2 मैचों के अंदर आप उनके ऊपर ये नहीं कह सकते वो कम स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं या फिर स्लो खेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये क्षमता है कि वो तेज भी खेल सकते हैं और स्लो भी खेल सकते हैं। पिच के हिसाब से जैसा मैच चल रहा है उसको कैसे ले जाना है वो इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ कोशिश करेंगे। खैर, अगर 1-2 मैच नहीं चले तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठने लगेंगे कि क्या कप्तानी का दबाव उन्हें उनके खेल पर असर डाल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धोनी के होते हुए ऐसा होगा। और खैर, देखते हैं आज के मैच में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। मुझे लगता है कि आज वो अच्छे टिक कर खेलना पसंद करेंगे। सजल, आज के मैच में सीएसके की तरफ से भी साफ नहीं बोला गया है कि मुस्तफिजुर रहमान आज अवेलेबल हैं या नहीं। तो अगर आज के मैच में हमको एक फास्ट खिलाना हो, फास्ट बॉलर, तो हमारे पास एक मुकेश चौधरी हैं विकल्प में और एक सिमरनजीत सिंह है। तो हम इन 2 पेसर में किसके साथ जा सकते हैं? मैंने वैसे सिमरजीत को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं मुकेश चौधरी को ही देखूंगा। हालांकि उन्होंने पिछले मैच में इस सीज़न का पहला मैच खेला है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन एक मैच पर आप जज नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को, क्योंकि हाँ, हमें पता है कि जब उनका जो 2022 वाला जो सीज़न था किस तरीके से गया है। तो मुझे लगता है कि मुकेश चौधरी को बैक करना चाहिए। उनके पास अच्छे काफ़ी वेरिएशन है उनके पास, और इसके साथ साथ उनके पास पेस भी है। तो मुझे लगता है आज मुकेश चौधरी फिर से दिखेंगे। मुझे नहीं लगता कि चेंज होने वाले हैं अगर आज वो मुस्तफिजुर नहीं दिखेंगे तो। उपेन, एक जो फैंस का कंसर्न है कि टीम रमनदीप को खिला रही है, बट देखिए, मैंने एक बार इंस्टाग्राम पर देखा था कि नीतीश राणा को लेकर ट्रेंड चल रहा है कि लोग नीतीश राणा को देखना चाहते हैं। तो क्या मैनेजमेंट आज RRR को खिला सकती है? देखिए, रमनदीप का अगर हम पिछले मैच का स्कोर देखें तो उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। नीतीश राणा एक लंबे शॉट्स लगाने वाले प्लेयर हैं, लेकिन पिछले सीजन में जब वो कप्तानी कर रहे थे तब भी उनका बैटिंग एवरेज और बैटिंग स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं रहा था जितना वो उनका नाम है। तो टीम मैनेजमेंट जैसा उनके केस में है, फ्लिप सॉल्ट और गुरबाज के केस में, कि टीम मैनेजमेंट डिसाइड अभी जब तक वो जीत रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते आएंगे। रमनदीप खिलाड़ी अच्छे हैं, उन्होंने पिछले मैच में प्रदर्शन भी अच्छा किया है और टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उन्हें बैक करेगा। केकेआर के साथ अब भूले नहीं कि इस टाइम पे गौतम गंभीर जुड़े हुए हैं, जो हर हालत में मैच जीतना चाहते हैं। तो केकेआर के साथ नीतीश राणा का हो सकता है कि 1-2 मैच के बाद उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि सजल ने बोला कि एक्सपेरिमेंट करना शुरुआती चरण में ही सही रहेगा। हो सकता है कि दे दिया जाए, लेकिन इस मैच में तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश राणा खेलेंगे। सजल, मेरा एक सवाल जो कि मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा है कि शिवम दुबे चेन्नई के लिए खेलते हैं, इम्पैक्ट में बैटिंग करते नज़र आते हैं, बट अगर शिवम दुबे को T20 विश्व कप खेलना है तो उसके लिए उनको गेंदबाजी देखिए ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय टीम उसको ऐसे बैट्समैन नहीं ले जाएगी। ऑलराउंडर के रूप में हम हार्दिक पांड्या के साथ उनको देख सकते हैं, बट मैनेजमेंट की तरफ से देखा गया है कि वो शिवम दुबे को गेंदबाजी नहीं करा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए दुबे का भी नुकसान है, और हो सकता है कि मैनेजमेंट ये कंसीडर ना करे, BCCI सिलेक्शन के टाइम ना देखे, तो ये कितना नुकसान इंडियन टीम के लिए हो सकता है। हालांकि देखिए, अगर बॉलिंग की बात की जाए और अगर ये 15 के स्क्वाड में आकर अगर 11 में जगह बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया टीम को ये बोला जाता है कि ये बॉलर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इंडिया टीम को यह भी कहा जाता है कि यार ये अपनी बैटिंग लाइनअप बढ़ाने के चक्कर में ही रहते, बॉलिंग पर उनकी कोई उतनी खास वो नहीं है, ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके पास जब हार्दिक पांड्या है, आपके पास रविंद्र जडेजा है, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी वैसी बारी आएगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अगर मान लीजिए ग्लेन मैक्सवेल को यूज़ किया जाता है, मिचेल मार्श को किया जाता है यूज़, कभी ना कभी मैच में 1 या 2 ओवर उनको डालने दिया जाता है। क्यों डालने दिया जाता है? मान लीजिए आपके मेन बॉलर आपके ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहे हैं, तो उनके 1-2 ओवर बचाने के लिए आपको इनका ओवर डलवाना पड़ता है। हाँ, अगर शिवम दुबे बॉलिंग करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और अगर टीम में सेलेक्ट होता है तो ये टीम के लिए ही एक ऑप्शन बढ़ाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है, देखिए, जब आपके पास 5वें 6वें नंबर पर आपके पास रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, तो शिवम दुबे को टीम में लाना वो थोड़ा एक अब बोल सकते कि शायद ही आएंगे वो, मतलब कि मुश्किल है। या तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप हार्दिक पांड्या को बैठाएं, या तो आप जडेजा को बैठाएं, जो आप कर नहीं सकते। मुझे लगता है कि ये मुश्किल है उनका आना, तो बैटिंग में ही ठीक है। फिर आज के मैच के लिए 2 पिक, बैट्समैन और बॉलर। देखिए, बैट्समैन की बात करी जाए
तो आप हंसेंगे नाम, लेकिन सुनील नारायण को चूज़ करना चाहूँगा मैं। हालाँकि वो बॉलर हैं, लेकिन सुनील नारायण को देखना चाहूँगा कि आज के मैच में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं और मास्टरमाइंड माही कैसे उन्हें रोकते हैं। जहाँ तक मुझे सुनील का याद आता है, तो माही जैसे क्रिस गेल के खिलाफ अश्विन को उतार देते थे बॉलिंग करने के लिए, जिससे वो जल्दी आउट हो जाते थे। तो हो सकता है कि आज भी हम ऐसी कोई रणनीति देखें। और जहाँ तक बॉलर की बात है, तो मैं दीपक चहर को देखना चाहूँगा, क्योंकि उनका प्रदर्शन उनके नामकुल नहीं रहा है। तो वो देखते हैं कि आज वो कैसे प्रदर्शन करते हैं, और तब भी वो भी तब जब केकेआर की बल्लेबाजी इतनी फॉर्म में है। ठीक है। सचिन जी, ये बताइए कि हमने पिछले 2 मैचेस में देखा है कि सीएसके एक सिमिलर फैशन में ही हार रही है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आप ओपनर को आउट कर लीजिए, उसके बाद फिर मिडल ऑर्डर आपका एक्सपोज होना ही होना है। तो क्या ये एक कंसर्न रहेगा सीएसके के लिए? क्योंकि हमने सीएसके के बारे में हमेशा ये सुना है कि जो ओपनर है वही गेम उनको बना के देते हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस में ये नहीं हो रहा है। दोनों के दोनों ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र फेल होते हुए आ रहे हैं। देखिए सीएसके के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि देखिए सीएसके के अगर हम बीते आंकड़े उठा के देखें पिछले सालों के, तो सीएसके की ओपनर्स ही मैच बना के आते आए हमेशा ही। चाहे हम वॉटसन की बात करें, चाहे हम डेवन पहले के कॉनवे की समय बात में चाहे करें, मैकलम की बात करें, ड्वेन ब्रावो की बात करें, है ना। तो देखिए ये कंसर्न रहेगा। और देखिए सीएसके का मिडिल बैट्समैन जो है बिल्कुल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। चाहे डैरिल मिचेल को देखें हम, चाहे अजिंक्य रहाणे को देखें ना, तो कोई बल्लेबाज नहीं अच्छी पारी खेल पा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं सीएसके इसी कारण बड़े स्कोर और स्कोर का पीछा करने में नाकाम रह रही है। तो ये सीएसके के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और मुझे लगता है कि आज डैरिल मिचेल की आज नज़रें रहेंगी सब पर ही, सब फैंस की आज मिचेल पर नज़र रहेंगी, क्योंकि अगर आज के मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि किसी और को मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। किसको दिया जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि इनके बदले समीर रिजवी को हमने 1-2 मैच में खिलाया, उनके बाद हम उनको नहीं लाए हैं, तो हो सकता है कि समीर रिजवी को खिलाया जाए प्रॉपर बैट्समैन के रूप में। लेकिन डैरी मिचेल का क्या वो जो कद है वो फिल कर पाएंगे समीर रिजवी? देखिए टीम के पास सेंटनर भी हैं, सेंटनर देखिए बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। आपके पास तो मोइन अली भी है, उनको तक नहीं खिलाया उन्होंने। ये बताइए कि शिवम दुबे की हम बात कर रहे थे। अगर मुझे लगता है कि 15 के स्क्वाड में आना पॉसिबल है उनके लिए, और अगर मान लीजिए कहीं मैच चल रहा है इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में और शिवम दुबे को खिलाया जाना है 11 के स्क्वाड में, किस नंबर पर वो आ सकते हैं? देखिए मुझे लगता है कि शिवम दुबे नंबर 6 पर खेल सकते हैं। किसकी जगह? जडेजा की जगह। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जडेजा की जगह खेल रहा है तो इंडिया का एक प्रीमियर बॉलिंग ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा और बॉलिंग और इनकी कमज़ोर हो जाएगी? देखिए ये पिच पर डिपेंड करेगा कि अगर देखिए पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है तो शिवम दुबे का देखिए नंबर ज़रूर बनता है। अब चाहे टीम, अगर देखिए मुझे विराट कोहली के आने से ही लगता है कि टीम का संतुलन बिगड़ गया। देखिए इससे पहले अगर टीम सीरीज देखें टीम की, तो टीम काफ़ी अच्छे संतुलन में थी। युवा ब्रिगेड के साथ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम का बहुत अच्छा संतुलन था और टीम ने हर मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराया है। तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे को हम एज ए फिनिशर देख सकते हैं। ठीक है। उपेंद्र जी, ये बताइए कि जो केकेआर है, अगर उनके मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो उनके पास रसल है, और अगर यहीं पर अगर सीएसके की बात की जाए तो दुबे हैं, लेकिन रसल जैसा उनका परफॉर्म, मतलब रसल और दुबे तो एक अलग कैटेगरी के खिलाड़ी है, लेकिन रसल से अगर कम्पीट करना होगा तो शायद शिवम दुबे वैसा ना कर पाए। तो और अगर देखा जाए सीएसके के स्क्वाड में आपके पास मिचेल है, मिचेल के उससे रन आ रहे हैं लेकिन वैसा स्ट्राइक रेट नहीं है। शिवम दुबे आपको रन बना कर दे रहे हैं। रविंद्र जडेजा की बात नहीं कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा खेल तो रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट 120 और 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। क्या जो सीएसके है इस बार लैक कर रही है मिडल ऑर्डर, एक जो पावरफुल जो मिडल ऑर्डर होता है जो रन बनाते जाता है, रसल जैसे, क्लासन जैसे, क्या वो मिस कर रही है? हालांकि मैं से धोनी की बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि धोनी अपने आप में ही आखिरी में उतर रहा है। तो क्या लैक कर रही है इस बार सीएसके पावरफुल मिडल ऑर्डर? देखिए बिल्कुल, लेकिन आपको ये भी देखना होगा केकेआर और सीएसके दो अलग अलग टीमें हैं। केकेआर के साथ अच्छी बात यह है कि उनके ज़्यादातर खिलाड़ी ऑलराउंडर की भूमिका में है। सुनील नारायण से लेके और आंद्रे रसल का कंपैरिजन मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे विश्व क्रिकेट में अभी किसी से हो सकता है। जहाँ तक बात है शिवम दुबे की, तो वो बेहतर तरीके से रन बना सकते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, जबकि रसल बॉलिंग ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। खैर अभी शायद उन्होंने बॉलिंग नहीं की है, लेकिन तब भी वो एक अच्छे बॉलर के रूप में भी नजर आते हैं। और जहाँ तक सीएसके की बात है, तो सीएसके की देखिए जब तक ओपनिंग पार्टनरशिप ढंग से रन नहीं बनाएगी
तब तक सीएसके के लिए दिक्कतें खड़ी होना जारी रहेंगी, क्योंकि हम शुरुआत से देखते हैं कि सीएसके की जो ओपनिंग बैट्समैन है वो उनको मैच बना के उनके हाथ में दे देती है और मध्यक्रम उसको संभालता है और शुभम दुबे आकर उसमें 4 चांद लगा देते हैं। तो वहाँ तक सीएसके की टीम चलती है। लेकिन जहाँ तक केकेआर की बात है तो केकेआर की शुरुआत ही ऐसी होती है, धमाकेदार तरीके से नारायण आते हैं, वो शॉट्स लगाते चले जाते हैं और रसेल आके उसके ऊपर चैरी वाला काम करते हैं। तो दोनों टीमें अलग अलग हैं, लेकिन जहाँ तक सीएसके के साथ दिक्कत है तो ओपनिंग पार्टनरशिप की है, बाकी दोनों टीमें बराबर आएंगी। रसल की बात करें तो रसल को रोकना महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में होगा कि वो किस बॉलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हम उनको जानते हैं कि हर प्लेयर के लिए उनके पास प्लान रहता है और वो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना भी जानते हैं। अच्छा, रिंकू सिंह की बात करूँगा मैं। क्या रिंकू सिंह को अगर टीम अगर इतने अच्छे से चल ही रही है, जब जीत ही रही है, तो क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह को थोड़ा ऊपर लाना चाहिए? क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छे वो है, कंटेंडर है। माना यह जा रहा है कि वो 11 में खेलेंगे ही खेलेंगे, जिस तरीके से उनकी एबिलिटी है पावर हिटिंग की। तो क्या केकेआर को क्या ऊपर ला सकती है इंडिया टीम के लिए, या फिर वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ही रहेगा कि नहीं, जिस नंबर पर आप खेल रहे हैं उसी नंबर पर खेलेंगे? क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए टीम मैनेजमेंट उनको ऊपर खिला सकती है, पर देखिए मुझे लगता नहीं कि उनके ऊपर खिलाने की जगह बन पा रही है, क्योंकि ओपनिंग में तो हम सेट है कि सॉल्ट और हम नारायण को देखेंगे। वन डाउन रघुवंशी है। वन डाउन ऐसा हो सकता है कि बस हाँ रघुवंशी से हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि रिंकू सिंह को खिलाया जाए, बट रिंकू सिंह के लिए मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि रिंकू सिंह को आप तीसरे चौथे नंबर पे खिलाए, मतलब कि 5वें नंबर तक अगर आप उनको जल्दी खिला सके, ताकि उनको जल्दी मतलब कि बॉल भी अच्छे खासे मिले। क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, शायद 8 पे 26 मारे थे। हाँ, 8 पे 26 मारे थे। तो क्या उनको ऊपर लाया जा सकता है इंडिया टीम के प्रिपेयर करने के लिए? क्योंकि 1 महीने बाद आपके वो भी है, वर्ल्ड कप भी लाया जा सकता है। क्योंकि देखिए इंडियन प्रीमियर लीग है और इंडियंस की है, तो मुझे लगता है कि रसल्स के ऊपर मैनेजमेंट को रिंकू सिंह पर भरोसा जताना चाहिए और मुझे लगता है कि उसको पूरे खरे उतरेंगे। देखिए हालांकि कंपैरिजन ठीक नहीं होगा, क्योंकि रसल अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं और रिंकू सिंह देखिए अभी अपने युवा करियर में ही है, स्टार्टिंग के दौर में है, और रसल देखिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस रसल के पास है। और मुझे लगता है कि अगर रिंकू सिंह को रसल से ऊपर भेजते हैं तो वो भी हिटिंग कर सकते हैं रसल के मुकाबले। जी, स्टार्क के बारे में बताइए कि पिछले मैच में उन्होंने विकेट लिया, 2 विकेट लिए थे, 3 ओवर में 25 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे। आज किस भूमिका से आएंगे? क्योंकि पिछले मैच में हम तो ये बोल सकते हैं कि आपके पास जब 200-250 रन के आसपास आपके पास वो टारगेट हो और बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, तो उसके पास एक फ्रीडम रहता है कि मैं कहीं भी बॉल डालूं, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छक्के चौके पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास रन भी है डिफेंड करने के लिए। आज किस तरीके से उनकी भूमिका रहेगी उस टीम के सामने जिसमें धोनी है और आपके जडेजा जैसे लोग हैं? किस तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए मिशेल स्टार्क को केकेआर ने बहुत बड़े अमाउंट देके खरीदा है और वो सबसे अच्छी बात उनके साथ ये है कि बहुत लंबे समय बाद आईपीएल में वापस लौट के आए हैं। लेकिन उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि चेन्नई की जो बल्लेबाजी है, शिवम दुबे के अलावा हम पिछले 2 मैचों से देखते आ रहे हैं, कोई भी बल्लेबाज इतना ज़्यादा असर नहीं छोड़ पा रहा है। और मिचेल स्टार्क शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे तो ये ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रन और उसके बाद अजिंक्य रहाणे, इन तीनों के लिए अपनी मुश्किल खड़ी करेंगे। खैर ऋतुराज गायकवाड़ भी इनको मिचेल स्टार्क को पहले खेल चुके हैं, रविंद्रन भी खेल चुके हैं और अजिंक्य रहाणे भी उनको फेस किया है, तो देखना होगा कि इन दोनों के बीच का कैसा असर रहेगा। खैर मिचेल स्टार्क के ऊपर एक दबाव रहता है कि पैसे आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं और पिछले लगातार 4-5 सीजन से वो खरीदे जाते थे लेकिन आते नहीं थे। उन्होंने लगातार आईपीएल को इग्नोर किया अंतर्राष्ट्रीय अपनी कमिटमेंट्स पूरा करने के लिए, तो दबाव है, उनके ऊपर दबाव है इसके बाद। ठीक है, ये बताइए सचिन कि जिस तरीके का नेचर होता है चेपॉक का, वो कहा जाता है कि स्पिनिंग ट्रैक होता है, तो आज आप किस टीम को देखते हैं कि अगर स्पिनिंग ट्रैक मिला तो कौन सी टीम आगे रहेगी आज? देखिए मुझे लगता है कि आज चेन्नई ज़्यादा हावी रह सकती है स्पिन ट्रैक अगर मिलता है तो, क्योंकि चेन्नई के स्पिनर्स को अच्छा खासा अनुभव है और टीम के पास देखिए महेश तीक्ष्णा और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर्स हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि चेन्नई का पल्ला ज़्यादा भारी रहेगा। लेकिन आपको केकेआर के मैंने स्पिनर के नाम बताए थे, वो शायद भूलना नहीं चाहिए। उनके पास नारायण है, अनुकूल रॉय है, सूर्या शर्मा है। सूर्या शर्मा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। नारायण मुझे लगता नहीं है कि इतनी फॉर्म में रहे हैं। अगर ये 4 मैच उठा के देखा जाए तो उनकी फॉर्म मुझे स्पिन में तो इतनी नज़र नहीं आई है। इकोनॉमी उनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर इनकी देखा जाए, आज रसल के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपने घर में, ये बताइए सीएसके को। देखिए मुझे लगता है कि रसल के पहले सुनील नारायण के लिए तैयार रहना होगा,
कि सुनील नारायण पहले आते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे धोनी क्रिस गेल के लिए स्पिनर्स को पहले लगा देते थे, शायद वैसे ही कोई टेक्निक सामने आए। लेकिन उसके अलावा दीपक चहर क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना होगा। लेकिन धोनी, अगर रसल की बात की जाए तो धोनी का ऐसा कहना होता है कभी कभी कि जिस दिन किसी प्लेयर का अगर दिन होता है तो फिर हमारी कोई टेक्निक काम नहीं आती है, फिर वो उसके दिन के ऊपर होता है कि वो कोई गलती करे तो हम विकेट लें। यही देखना होगा, क्योंकि अभी दिक्कतें हैं उसके खेमे में, सीएसके में, कि पतराना भी उपलब्ध नहीं होने के कार पे हैं, और वो मुस्तफिजुर रहमान वो भी आए वाए की सिचुएशन में है कि होंगे कि नहीं होंगे, ये दिक्कत होगा। और देखना यही होगा कि आज शार्दुल ठाकुर को मौका मिलता है कि नहीं, वो भी एक ऑप्शन हैं सीएसके के पास। शार्दुल ठाकुर जी। अच्छा, आपको ये बता दें सचिन, ये बताइए कि जो कल मैच हुआ है एलएसजी का, उसमें मयंक यादव ने बॉल डाला और वो इंजर्ड हो गए, लेकिन आज उनके लिए एक अच्छी खबर आई है कि ये कहा जा रहा है कि उनको ये बड़े ऑफिशियल से आज खबर आई है कि उनको ये कहा जा रहा है कि 15 के स्क्वाड में वो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके बुमराह सिराज के बाद। ये कितना पॉजिटिव रहेगा इंडियन क्रिकेट के लिए बॉलिंग डिपार्टमेंट में? देखिए, ये काफ़ी पॉजिटिव रहेगा अगर इतना फास्ट 156-157 की गेंद फेंकने वाला अगर गेंदबाज भारतीय खेमे से जुड़ा रहेगा तो, है ना। और बाकी देखिए, अगर हम सबसे पहले भारतीय टीम की खोज ही यही थी कि भारतीय टीम एक ऐसा बॉलर देख रही थी जो कि 155-156 की रफ्तार से फेंक सके, इसलिए टीम बार बार उमरान मलिक का रुख कर रही थी। तो कहीं ना कहीं टीम के लिए अच्छा साइन रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 15 में इनको जोड़ने से पहले हमको अर्शदीप सिंह को ऐड करना चाहिए, क्योंकि देखिए अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के लिए 1.5 साल से गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, अगर पिच गेंदबाजी के अनुकूल होती है तो उनकी अंदर आती हुई गेंद का सामना कोई बल्लेबाज नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि सिराज और बुमराह के साथ हम अर्शदीप को देखें तो अच्छा रहेगा। वाइंड अप कर दीजिए। कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है। और चेन्नई सुपर किंग्स अपने 2 मैच हार के आ रही है। आज के मैच में देखना दिलचस्प होगा कि चेन्नई फिर से जीत की राह पकड़ती है या नहीं। क्रिकेट से जुड़ी और जानकारी के लिए देखते रहिए 30 यार्ड्स।